हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। सो हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 अलग अलग पेयर्स गिवन है, ठीक है। हमें इन दो पेयर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो हम बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट है ए और यहाँ पे मेरा कोई दूसरा पॉइंट है बी। अब मुझे इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ऐसा मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 सपोज कर लेते हैं और बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2, ठीक है। सो नाउ एज पर द डिस्टेंस फॉर्मूला द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, अब इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज हम पहले वाले पॉइंट को ए नाम दे देते हैं। सो ए इज 2,3 एंड बी इज 4,1, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दो कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके x1 x2 एंड y1 y2 की वैल्यू सेपरेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो हियर x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 3, same as x2 is equal to 4 and y2 is equal to 1. Now अब डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमें ये चारों की वैल्यू पुट अप करेंगे। सो अंडर रूट ऑफ x2 की जगह पे 4 माइनस एज इट इज और x1 यानी कि 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 यानी कि 2 स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8। तो यहाँ पे 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसको हम फैक्टर निकालेंगे 4 इंटू 2। अब जो ये 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो उसको हम बाहर निकालेंगे। तो इज इक्वल टू 4 बाहर निकलेगा तो 2 और अंदर रूट 2। सो आंसर इज 2√2। तो इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में भी हमें दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी हम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया सेम एज यहाँ पे करेंगे। सो लेट ए इज -5,7 एंड बी इज -1,3। सो ए के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं और b के कोऑर्डिनेट को x2 y2। सो हियर
x1 is -5 and y1 is 7. Same as x2 is -1 and y2 is 3. So according to distance formula हम इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. So distance between AB is under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे. अंडर रूट ऑफ, अब x2 की वैल्यू, x2 यानी कि -1. अब यहाँ पे ये फॉर्मूले का माइनस. अब x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू भी -5 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे -5, उसके बाद होल स्क्वायर. ठीक है. सेम एज y2 माइनस y1, तो y2 यानी कि 3 माइनस एज इट इज एंड y1 यानी कि 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4 होल स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ -1 + 5 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस -4 स्क्वायर इज ऑल्सो 16. अब 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32. अब 32 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो पहले हमें 32 का फैक्टर निकालेंगे. तो 16 इंटू 2, तो 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो वो रूट के बाहर निकल के 4 हो जाएगा और अंदर 2 बचेगा. अब थर्ड पार्ट में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है. ठीक है. सो लेट A is a comma b and b is -a -b. अब a के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 सपोज कर लेते हैं और b के कोऑर्डिनेट को x2 y2. हियर अब इसको सेपरेट लिख लेते हैं. तो x1 इज इक्वल टू a एंड y1 इज इक्वल टू b. x2 is equal to -a and y2 is equal to -b. अब distance between AB is under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे. x2 यानी कि -a, अब ये फॉर्मूले का माइनस एज इट इज. x1 यानी कि a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -b होल स्क्वायर. अब -a यानी कि -2a होल स्क्वायर प्लस -b -2b होल स्क्वायर. अब -2 स्क्वायर यानी कि 4 और a स्क्वायर एज इट इज प्लस -2 स्क्वायर यानी कि 4 और b स्क्वायर एज इट इज. अब इन दो टर्म्स में से 4 जो है वो कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं. सो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो इसको हम बाहर निकाल ले तो 2 हो जाएगा और अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज योर आंसर.